आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वक्फ तरमीमी बिल पर लगातार दूसरे दिन भी जम्मू और कश्मीर असेंबली में हंगामा देखा गया, जिसके बाद मेंबरान असेंबली को मार्शल आउट भी कर दिया गया। वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलसल दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा आराई के बाद स्पीकर जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली अब्दुल रहीम राथर ने मंगल को ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। हंगामा आराई के दरमियान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुर रहमान पर्रा को भी बाहर निकाल दिया गया, जब वो कन्वीनर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और स्पीकर के साथ गर्मा गर्म बहस में मसरूफ हो गए थे, जिन्होंने 24 दीगर अराकीन के साथ उनकी तहरीक अल्तवा को मुस्तरद कर दिया था। 25 MLA, जिनमें अक्सरियत नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान थे, वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के ताज़ा तहरीक अल्तवा उनकी जानिब से पेश की गई थी, जिनकी कार्रवाई के लिए ऐवान जब जमा हुआ तो वो खड़े हो गए थे। ताहम स्पीकर ने कहा कि वो पहले ही मामले को ज़ेर समात होने की वजह से नोटिस को मुस्तरद कर चुके हैं। जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने बहस के लिए असरार किया और मुतालबा किया कि एक्ट को कालीदम किया जाए। स्पीकर ने कहा कि अब जो कुछ पार्लियामेंट ने किया है उसे कालीदम नहीं किया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर गुरेजी ने भी स्पीकर के साथ बहस करते हुए कहा कि ये मामला ना तो ज़ेर समात है और ना ही कोई पिटीशन दायर की गई है। आपने नोटिस क्यों मुस्तरद किया है और आप बहस की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐवान में मरकजी वजीर किरण रिजिजू के साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के टुलिप गार्डन की तस्वीर पर भी एक तरफ PDP मेंबरान, AIP MLA शेख खुर्शीद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान के दरमियान गर्मा गर्म अल्फाज का तबादला देखने को मिला। अपोजिशन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को BJP का एजेंट करार दिया गया। वहीं BJP के पवन गुप्ता और राजीव जसरोटिया ने वक्फाई सवालात को दोबारा शुरू करने का मुतालबा करते हुए कुछ देर के लिए धरना दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए मीटिंग की सदारत की। वहीं इसके बाद उनकी जानिब से यूनिफाइड कमांड मीटिंग भी तलब की गई। जम्मू और कश्मीर में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग मंगल को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि राजभवन में होने वाली मीटिंग में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा मरकजी वज़ारत दाखिला और कश्मीर हुकूमत के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान अफसरान मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाके में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग कर रहे थे। वहीं इसके बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह राजभवन श्रीनगर में एक आला सतही यूनिफाइड कमांड मीटिंग की सदारत कर रहे थे। इस मीटिंग का मकसद जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना, जिसमें मरकजी और यूनियन टेरिटरी इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला ओहदेदारों की जानिब से शिरकत की गई। हज़्ब इख्तिलाफ को दिल्ली से उनके आकाओं का कॉल आया है, तभी वो ये सब कर रहे हैं। वक्फ बिल पर बहस को मुस्तरद करने पर कश्मीर में मुकीम अपोजिशन के स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवाने पर बोली नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक। अपोजिशन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर बहस को मुस्तरद करने पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराया है, ये कहते हुए कि उनके फैसले से बड़े पैमाने पर गमो गुस्सा पैदा हुआ है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदस्य गनी लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वहीदुर रहमान पर्रा, मीर मोहम्मद फयाज और रफीक अहमद नाइक के जरिए जमा कराए गए नोटिस में अपोजिशन ने स्पीकर को हटाने का मुतालबा किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये फैसला स्पीकर के इकदामात पर ऐवान के अंदर बड़े पैमाने पर गमो गुस्से का नतीजा है, जिसमें तहरीक अल्तवा पर बहस को मुस्तरद करना और अपोजिशन जमातों की तरफ से पेश की गई करारदादों पर गौर करने से इनकार करना शामिल है। इस तरह का तर्ज अमल उस मुआज़्ज़ज़ इदारे को चलाने वाले जमहूरी असूलों और तरीक़ेकार को मजरू करता है, जिससे उस करारदाद को इस मामले को हल करने पर उकसाया जाता था। अपोजिशन की जानिब से अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद तमाम नजरें इस मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ पर हो गई, क्योंकि वो वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर बहस की इजाजत देने से स्पीकर के इनकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वहीं इस हवाले से नामा नगारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और MLA सजीबल तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन को नई दिल्ली से उनके आकाओं की कॉल मौसूल हुई होगी और उन्होंने ही इस तरह का उन्हें बर्ताव करने को कहा होगा और स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के अहकामात जारी किए होंगे। वक्फ एक्ट को मनसूख करने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में PDP की जानिब से नई करारदाद पेश की गई। वहीं MLA वहीद पर्रा को मार्शल आउट कर देने पर हुकूमत की तनकीद भी की गई। कश्मीर कानून साज असेंबली में एक ताज़ा करारदाद पेश की गई, जिसमें मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को मनसूख करे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्ट की मजम्मत करते हुए कहा कि ये मजहबी मामलात से बालातर है और मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के हकूक, अकायद और वकार पर बराह रास्त हमले की नुमाइंदगी करता
जाता है। महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर भी जोर दिया कि वाहिद मुस्लिम अक्सरियत खित्ता होने के नाते जम्मू और कश्मीर का अपने लोगों के हकूक के दफा में एक अहम किरदार है और वज़ीर आला, कानून साज असेंबली और जम्मू और कश्मीर हुकूमत पर जोर दिया कि वो सियासी अज़म का मुजाहिरा करें और अपने लोगों के खिलाफ पर किसी भी किस्म की तजावुज़ात के खिलाफ साबित कदम रखें। वहीं असेंबली में हंगामा होने के बाद जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा समेत दीगर को असेंबली से बाहर निकाल दिया गया, इस हवाले से भी गुस्से का इजहार करते हुए पार्टी की जानिब से कहा गया कि ये सरासर बेइज्जती है कि जम्मू और कश्मीर की हुकूमत वक्फ पर हमला करने वाले बीजेपी के वजीर किरण रिजिजू का हीरो जैसा इस्तकबाल कर रहे हैं, जबकि वक्फ एक्ट की मुखालफत करने की जुर्रत करने पर एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा को बेशर्मी से मार्शल आउट कर रहे हैं। ये सरे सियासी जबर और उनकी बदतरीन दोहरा म्यार है। और एएसआई संभल की जामा मस्जिद के साइन बोर्ड की जगह नया बोर्ड ला सकती है जिस पर जुम्मा मस्जिद नाम पड़ा जाएगा। शाही जामा मस्जिद एक बार फिर से स्पॉटलाइट में आ गई है, इस बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए भेजे गए एक नए साइन बोर्ड पर, जिसमें मस्जिद को उसके आम नाम के बजाय जुम्मा मस्जिद का नाम दिया गया है। नीले रंग का एएसआई का बोर्ड जो कि इस वक्त सत्यावरात पुलिस चौकी में रखा गया है, उसे जल्द ही नस्ब किया जाएगा। उसकी उम्मीद भी है, जिसे पुराने निशान की जगह शाही जामा मस्जिद का नाम था। वहीं एएसआई के वकील विष्णु शर्मा की जानिब से बताया गया कि एक एएसआई बोर्ड पहले ही मस्जिद के बाहर नस्ब किया गया था, लेकिन मुबैना तौर पर कुछ लोगों की जानिब से उस बोर्ड को हटा दिया गया, जिन्होंने उसकी जगह बोर्ड को हटाकर लिखा कि शाही जामा मस्जिद। वहीं नया बोर्ड जो है वो एएसआई के दस्तावेजात में दर्ज नाम के मुताबिक ही जारी किया गया है, जो कि जामा मस्जिद नहीं बल्कि जुम्मा मस्जिद है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।